जा रहा है, उस एक एक चीज में सीसीटीवी कैमरा आपके थॉट दूषित हो जाएंगे, हो क्या जाएंगे, वो दूषित थे इसीलिए तो जज किया। ये भी तो पता चल जाए ना, यही तो अटेंशन रखना है कि अगर आपको इतना अटेंशन हो कि मेरे थॉट्स में अभी जजमेंट आया किसी के प्रति, दैट मीन्स कि मैं अभी भी कहीं ना कहीं रोल कॉन्शियस हूँ। और ये अटेंशन रखने वाला ही तीव्र पुरुषार्थी है। तो पहले अपने आप को चेक, आपके रोल में क्या बोला जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, उस एक एक चीज में सीसीटीवी कैमरा लगाओ। आप अगर जो बोल रहा है, जो रोल और जो सोच रहा है, कर रहा है, अगर उस पे ऐसे ही जाने दोगे बिना अटेंशन रखे कि मैं तो हमेशा अच्छा ही बोलता हूँ, किसी किसी से बात करो तो कोई कोई अपनी इतनी तारीफ करता है अपने रोल की, मैं तो हमेशा अच्छा ही बोलता हूँ, मैं तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, मेरे मन में तो कभी किसी का किचड़ा नहीं आता, मैं तो बहुत अच्छा। तो आई जस्ट वंडर कि चलो आपका रोल ऐसा है बोलने का, अच्छी बात है, लेकिन ये रोल तो हमेशा अपने आप के ऊपर बहुत उंगली लगाए रहता है, बहुत गहरी निगरानी रखता है कि ये मन अपने रोल पर क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्या कर रही है। और जैसे कल ही किसी ने फोन किया था तो बहुत अपनी तारीफ करे जा रहे थे, तो इसने उनको यही बोला कि जो ये कहता है कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, उसी के अंदर सबसे ज्यादा ईगो होता है। ये मानना कि है मेरे अंदर ईगो, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ये रोल जानता है इसके अंदर ईगो है, तब तो पुरुषार्थ कर रहे हैं भाई। ईगो ना होता तो हम तो बाप समान हो गए होते ना। तो ईगो नहीं है ये आप मानो, तब तो आप ईगो को अटेंशन रखकर चेक कर पाओगे कि मेरी यहाँ 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 पे मोह है, यहाँ यहाँ ममता है, यहाँ यहाँ ईगो है, यहाँ यहाँ पहचान है। और पहले से ही मान के रखिए मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, तो फिर बैठ जाओ, हो गए तुम संपूर्ण, पहुंच जाओ, पहुंचे हुए हो, फिर क्यों इतना यहाँ पर ये मुरली मुरली पढ़ने सुनने का काम कर रहे हो, छोड़ दो सब ना। तो पहले तो ये मानो कि है ये सब कुछ, तब तो आपका ध्यान जाएगा उन चीजों पे कि आपके मन में क्या संकल्प है, कब कौन सा किचड़ा निकल गया। सामने वाला तो निमित्त बन जाता है केवल आपका कचड़ा निकालने के लिए। तो इतना जब ध्यान रहे तो आप सामने वाले के ऊपर दोष ना लगाओ, सामने वाले को नेगेटिव रूप में ना लो, अपने अंदर के किचड़े को निकलते हुए देखते हुए अपने को भी माफ करते जाओ, अपने को भी स्वीकार करते जाओ, और उस अपने मतलब रोल को स्वीकार करते जाओ, क्योंकि आपको, आप तो हो ही आत्मा, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको माफ किया जाए, वो तो है ही पूरी पवित्र। लेकिन रोल को भी पवित्र बनाने के लिए पहले रोल के किचड़े को माफ करना पड़ता है, और फिर उससे जो उसकी सत्यता है वो काम आती है। अगर हम रोल को क्रिटिसाइज करेंगे तो हम फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव लूप में फंसे रहेंगे। तो अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मैंने मन की वृत्ति शुभ रूहानी है, मेरे मन की वृत्ति। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना, अंडरलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने आज यहाँ पर एकदम कह दी। हम लोग तो कहते रहते हैं, आज मुरली में लिखी हुई भी ये बात आ गई कि जब भी आपके रोल में आपके मन को असहजता फील हो, कुछ अच्छा ना लगे, कुछ नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव इमोशंस जागे, तो वो सबसे बड़ी सेवा करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वहां पर पता चल जाता है कि यहाँ देखो ये था मेरा ममता का एरिया, ये था मेरा डार्क स्पॉट, ये था मेरा ब्लाइंड स्पॉट, ये था मेरी गांठ, ये थी मेरी आ, क्या बोलते हैं उसको, अटैचमेंट। क्योंकि अगर बाहर वाला कोई कुछ ऐसा ना करे, सब अच्छा अच्छा लगता रहे, तो कोई सेवा करने का मतलब ही नहीं, या आत्मा की पॉजिटिविटी याद करने का कोई जरूरत ही नहीं लगती। आत्मा की पॉजिटिविटी को याद करने के लिए रोल की नेगेटिविटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए रावण आपका दुश्मन नहीं है, रावण आपका संगिनी है। जब जब आपका देहभान आकर आपको असहज फील कराता है, तभी तो आपको आपका सत्य याद आता है। रावण नहीं तो राम नहीं। इसीलिए देहभान बुरा नहीं है, बस देहभान पे इतना सही नॉलेज लगाओ, देहभान पे सही अपनी अटेंशन रखो कि वो जो देहभान की वजह से आपके रोल में फीलिंग्स, इमोशंस और संकल्पों में जो नेगेटिविटी आई, बस उस पर उस सेकंड अटेंशन रखो और ध्यान रखो कि वो आप नहीं हो, आप सत्य में क्या हो। तो यही रावण आपको राम बना रहा है। अगर रावण ना हो तो आप राम ना बनते। इसीलिए रावण का नेगेटिविटी का बहुत जरूरी पार्ट है हम सबके रोल में। ये मन में आते हैं तभी असहजता फील होती है, तभी भगवान को ढूंढा हमने, तभी ज्ञान ढूंढा, तभी ज्ञान आज ले रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए उसको भी स्वीकार करो, उसको भी रिस्पेक्ट दो, उस नेगेटिविटी को भी रिस्पेक्ट दो, इट्स ओके। लेकिन बस अटेंशन देकर उसको जाने दो, निकलने दो, कचड़े को निकलने दो। तब आप राम बनते हो, तब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हो। तो वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना, तो पहले अपने को चेक, जब भी मन असहज होता है तो वेस्ट थॉट चलते हैं, क्यों, क्या, ऐसा वैसा। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबर वार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं। तो खिटखिट वाले होते ही इसीलिए क्योंकि कोई तो निमित्त बनेगा ना आपको, आपके अंदर के कचड़े को निकालने में सहयोगी। लेकिन यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, यानी एक्टिंग में जो रॉन्ग है वो तो मानते हैं कि हाँ भाई रॉन्ग है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राइट है उसको राइट समझ, सॉरी, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है। लेकिन दिल में बैठाना नहीं है।
दिल में बैठाने का मतलब उस पे ठप्पा नहीं लगा देना कि वो वैसा ही है। उस वक्त उसकी एक्टिंग वैसी की गई है। कोई एक्टर एक्टिंग में किसी को मार रहा है तो कोई ये मन में बैठा ले। जैसे अभी एक दिन एक शो आ रहा था टीवी पे, तो उसमें कपिल शर्मा का शो आ रहा था, बहुत दिनों बाद उसकी बात की ना, तो उसमें वो 4-5 विलेन